तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी और वो एक दफा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट किया। देखिए, हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें पाकिस्तान ने जब सीज फायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड। शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर देकर मोदी जी ने काम किया है और एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है पाकिस्तान के फेस के ऊपर मिलाएगा तो सीधे कूद के वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच जाएगा, कहेगा हे बाबू बचा लो हमको, हम तो गरीब आदमी हैं। अभी बीती रात ही तुमने हमको लोन दिलाया था कर्जा $1 बिलियन का, उस कर्जे से ज्यादा हिंदुस्तान ने हमारी जमीन पे ठोक के नुकसान कर दिया। डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। पाकिस्तान भीख मांग रहा था भारत से बात करने। इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में भेजकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया। भागना यहां से, जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो पाकिस्तान भाग रहा है पूरा, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट, पहले से ही एयर स्पेस बंद थे, एयरपोर्ट भी बन गए, भागो यहां से भाई, किसी को सब मरोगे यहीं पे। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर पकड़े और मिन्नतें की और उसको कहा कि भैया अब कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि हम भारत के हमले से इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया? इनकी मीडिया जब यहाँ पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो। उनको एडवांटेज है कि उनके ज्यादा है, जहाज ज्यादा है, शिप ज्यादा है, लोग ज्यादा। अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक, कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा। हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान में जो कहर बरसाया है उसके बाद पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा था। दोस्तों, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के पैरों में गिरकर सीज फायर करने की मांग करने लगे थे और उसी की बदौलत भारत ने सीज फायर किया है। दोस्तों, भारत का कहर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था कि पाकिस्तान को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया है। आइए देखते इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। झगड़ा चल रहा था, जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए, तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। वैसे अभी मुझे देंगे कि करना क्या है इन दोनों का,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। लेकिन लगता है कि ट्रंप साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था, तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चिया विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले, तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। जी हां दोस्तों, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान का कंप्लीटली जो है वो एयर स्पेस बंद था, बिल्कुल पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ था, कोई भी जो है एरोप्लेन उड़ान नहीं भर रहा था। लेकिन फिर भी दिख रहा था कि वहां पर कल जो है एक प्राइवेट जेट उड़ाया गया था, और वही एक नहीं बल्कि 2 प्राइवेट जेट उड़ाए गए थे। उसी प्राइवेट जेट को लेकर बातें हो रही थी कि आखिर ये प्राइवेट जेट में कौन हो सकता है, जब पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है, जब किसी देश में न जाना है और न आना है, फिर कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस पर जो है वो प्राइवेट जेट जो है वो पाकिस्तान से निकल कर जो है वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका बांडा आज फूट गया, क्योंकि उस रात को पाकिस्तान इतना डर गया था कि प्राइवेट जेट से वो लोग छुपके से जाकर यूएसए, देखें उन्होंने नॉर्मली बात तो यूएसए से कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन से भी उन्होंने बात की, वो न्यूज आप लोगों ने सुनी थी, वहां से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं आया। क्योंकि रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आया था कि यूरोपीय यूनियन ने, क्योंकि उस रात को मैं यहाँ पर जो है टीवी देख रहा था, यहाँ पर जर्मन मीडिया में भी यहाँ पर दिखा रहा था, और यूके स्काई न्यूज सारी न्यूज पे ये दिखा रहा था कि भारत सरकार ने, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था और साफ साफ जवाब दे दिया था यूरोपीय यूनियन को कि भाई ये आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने बहुत काम करना है आगे जाके। सीज फायर इस टाइम तो हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया, और पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को भी ये लग रहा था कि अगर वार हो जाती है पाकिस्तान के भारत के साथ, तो ना जाने कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे, कितने पाकिस्तान में जिहादी खड़े होंगे, कितनी बंदूकें लेके आएंगे, क्या पार्टियां आएगी, क्या बॉर्डर पे जो है हल्ला गुल्ला मच जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई बाहर निकला, ना किसी ने बंदूकें निकाली, ना कोई बॉर्डर पे आए, भाई सब शांति तक कोई पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहा था। तो भैया पाकिस्तान मजबूरन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि G7 से भी एक खबर आई थी सुबह ही सुबह, आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी अपील की थी भारत से। देखिए जो अपीलें हो रही थी वो भारत से हो रही थी। अब पाकिस्तान की मीडिया जो है इस टाइम जो वहां पर पुस्कियां मार रहा है कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया। भैया ये जितने देश थे जो सीज फायर के लिए मना रहे थे वो पाकिस्तान को नहीं, वो भारत को मना रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से जो मिन्नतें हो रही थी वो पाकिस्तान से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमला तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है, हमला तो भारत ने किया है। भारत ने मारा है, घुसके मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं, भाई एयर बेस तबाह कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया, प्रोपेगेंडा कर दिया, 5 जहाज गिरा दिए। और आज जो है 2 सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो आज पाकिस्तान को मुंह की कहानी पड़ी, आप इनकी मीडिया पर जाकर देखिए। पहला तो एक्सपोज हो चुका है, वो प्रोपेगेंडा था कि भाई अफगानिस्तान में मिसाइल लगे और DGI-SPR को जो है अपनी टट्टी खानी पड़ी। दूसरा प्रोपेगेंडा कि जो है वो एक महिला ऑफिसर पायलट जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर पकड़ लिया, अभिनंदन पार्ट 2 वो हमने पकड़। ये 2 प्रोपेगेंडे, कितनी शर्म की बात है ना यार, कितनी शर्म की बात है कि ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और DGI-SPR आकर ऐसी बात करता है।
क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार। दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ को फोन करके बोला कि हम सीज फायर के लिए तैयार है। दोस्तों, भारत ने इतना ज़्यादा कहर बरपा दिया पाकिस्तान के ऊपर, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एयरपोर्ट इंस्टॉलेशन और बाकी के सारे जो पोर्ट इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर मिसाइलों का इतना मारा किया कि पाकिस्तान समझ गया कि हम इस युद्ध में कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में जो ड्रोन भेजे थे, वो पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको भारत की जो डिफेंस प्रणाली है, जैसे कि सुदर्शन चक्र है, S-400 है, उन्होंने हवा में ही तबाह कर दिया। दोस्तों, भारत की इस एयर डिफेंस प्रणाली का जो स्ट्राइक रेट था वो 100% था, मतलब एक भी पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय भूभाग को छू नहीं पाई। और दोस्तों, इसी से साफ पता चलता है पाकिस्तान को भारत कितना एडवांस है और भारत के पास कितनी मिलिट्री माइट है और कितनी एक्यूरेट है। और दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के कंपैरिजन में अगर मिलिट्री देखेंगे तो भारत की मिलिट्री पाकिस्तान से 6 गुना बड़ी है, प्रोफेशनल आर्मी है और उसके सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिक पाता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत ने पाकिस्तान को कितने दिनों में बर्बाद किया होता है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।